हमने एक तो स्वप्न देखा भी था। राजन, तेरा ये स्वप्न सत्य के अत्यंत समीप है। कैसे कह सकते हो तुम? मैं कुछ नहीं कह रहा। तो मैंने तेरे महल में प्रेत गंध का आभास किया है विक्रम, और जब मैंने पता लगाया तो वो महारानी पद्मिनी थी। मैं जब तक इस समस्या का समाधान न ढूंढूं, अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं बेटा, अपनी सुरक्षा करना जानते हैं। महाराज, हमें लगता है कि आपको अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए। हमें आपसे न्याय की परिभाषा सीखने की आवश्यकता नहीं है महारानी। बेताल, तुम्हें महल से बाहर लाने के लिए मुझे कितने षड्यंत्र रचने पड़े। अब तुम बच्चे कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारे अंत के साथ ही मुझे इस पैशाचिक जीवन से मुक्ति मिलेगी। बेताल, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारी बलि देते ही मैं पुनः अपनी शक्तियों को अर्जित कर लूंगा और फिर बन जाऊंगा मैं कालों का काल, भद्रकाल। तो जानता है कि अपराधी मैं नहीं, पिशाचिनी है वो, अपराधी नहीं। कल सूर्योदय से पूर्व यदि तुम सिद्ध कर दो कि तुम्हारी ये कथा सत्य है तो मृत्यु के पश्चात का तुम्हारे जीवन बच जाएगा। महारानी, अत्यंत शुभ समाचार। आज संध्या भारमल और नयनतारा का पाणिग्रही संस्कार में जा रहा है। महारानी, यदि आप क्षमा करें तो कुछ कहना चाहते हैं? निसंकोच कहिए। महारानी, जब से नयनतारा इस राजमहल में आई है तब से ये सारी समस्याएं आरंभ हुई हैं। हम शीघ्र वारामीर जी से मिलकर नयनतारा की प्रश्न कुंडली निकलवाते हैं, उससे सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। राजन, तुमने मुझे रोककर बहुत बड़ी भूल की है, तो अब तुम्हारा अंत किए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये हमें क्या हो रहा है? मैं जानती हूँ राजन, तुम क्या सोच रहे हो, किंतु तुम मुझे नहीं मार पाओगे। मुझे केवल वो मार सकता है जिसने अपने जीवन में कभी कोई अन्याय न किया हो। विक्रम, तूने एक बार अन्याय तो किया है किसानों के साथ। नयनतारा पुतली बनके तेरे सिंहासन में स्थापित हो गई। 32 पुतलियां केवल भद्रकाल के पास हैं। अगर वो उसकी मृत्यु के पश्चात यहाँ आई हैं तेरे पास, तो इसका अर्थ है भद्रकाल जीवित है। ये खेल जितना साधारण समझा था उतना है नहीं। कोई तो मार्ग बिल्कुल सरल है भद्रकाल। कैसा मार्ग? तुम्हारी मृत्यु। क्या? विक्रम, विध्वंस कगार पर खड़ी है तुम्हारी उज्जैनी राजन। क्या? 32 पुतलियों में से एक कपालिका ने विध्वंस मचा रखा है वहां। वो इतनी शक्तिशाली है कि उसने रानी पद्मिनी को भी संक्रमित कर दिया। कुछ करो राजन, कुछ करो। राजन, मैंने कहा था ना, ये पुतली बहुत ही भयावह है। हमें इस व्याधि का प्रतिकार ढूंढना होगा। तुम दर्पण से इसका प्रतिकार पूछ सकते हो मानव। हे मायावी दर्पण, क्या है इस महामारी की औषधि? ये तो कोई मायावी मणि जान पड़ती है। स्थान कौन सा है? उत्तर दर्पण दे सकता है। हे मायावी दर्पण, ये क्या कर रहे हैं राजन? तेरे पास केवल एक प्रश्न शेष है। यदि तूने वो भी पूछ लिया तो 32 पुतलियों का रहस्य कैसे सुलझेगा राजन? इतना अंधेरा कैसे है? ये भूचाल कहां से आ गया? महारानी, हम औषधि ले आए, अब सब ठीक हो जाएगा। महाराज, हम आ गए। महाराज, हमें बचा लीजिए। हाँ महारानी, वैसे भी पहला अधिकार आपका ही है।
हमें बचाइए महाराज। पहले स्वयं को तो बचा ले विक्रम। यही वो मायावी मणि है ना, जिसके सहायता से तू हमारी फैलाई हुई महामारी के प्रकोप को समाप्त करना चाहा? अब क्या करेगा विक्रम? ये मणि को ही नष्ट कर देंगे हम, ताकि हमारे विष का ये संसार में कोई कांट ही ना रहे। फिर ना कोई महामारी का अंत कर सकता है, ना कोई हमें मार सकता है। ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र के उच्चारण द्वारा तुम किसी भी जीव के प्राण हर सकते हो। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे। राजन, ये तू क्या कर रहा है? कपालिका को मारना इस महामारी का हल नहीं है राजन। उस मायावी मणि को इसके माथे पर स्थापित करना होगा। इससे ना केवल संक्रमित लोग स्वस्थ हो जाएंगे, अपितु कपालिका का भी उद्धार हो जाएगा। कालिका, अरे जागो, तुम्हारे जागने का समय आ गया। इसमें क्या है? इसमें नथनी है। वो क्या है ना कि तेरी चाची के लिए मैंने खरीदी थी, अब उसे पसंद नहीं आई तो मैंने सोचा तुझे दे दूं। क्या? ये अनीता जी हमारे लिए भेजे हैं। यस ऑफ कोर्स, आपके लिए भेजा। ला 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 ला। मैं कल सुबह की फ्लाइट से जा रहा हूँ। लेकिन क्यों जा रहे हैं कल सुबह की फ्लाइट से आप? अरे नथुनी वापस लेने आया हूँ। असली सच तो अम्मा जो है कि तुम दोंगन के जोक पे हंसी ना आती बल्कि रोनो आतो है। और सुनो असली सच, कौन गधा ने कह दई कि तुम दोंगन को सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ो अच्छो है। अरे अच्छो तो छोड़ो ससुर, सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं है। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। So happy to see you, अखिलेश। बेबी, इसका मतलब तुम्हारी आंखों की रोशनी कभी गई नहीं थी। प्रूफ समझ के रखा है क्या मुझे? तुम प्रेग्नेंट हो। ये बच्चा तो ऑफकोर्स अखिलेश का नहीं है। मुझे ये बात अखिलेश को बतानी होगी। वीरा लक्ष्मी, मैं अधर्म की तरह अमर हूँ। जिस प्रकार तुम अधर्म को नहीं मिटा सकती, उसी प्रकार तुम मुझे भी नहीं मिटा सकती। कर्णासुर की मृत्यु का रहस्य जुड़ा है कर्ण कुंडलों में।
कौन है आप? और आपको कर्ण कुंडल के विषय में कैसे पता है? अब किस प्रकार कृष्ण प्राप्त करेंगे कर्ण कुंडल,